जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, वही संगठन जिसने इजरायली एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी, अब मुकेश अंबानी के परिवार को धमकी दे रहा है। जी बिल्कुल तनवीर, देखिए अब दोनों ब्लास्ट में कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटी है वो साफ मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अगर आप देखिए तो जिस वक्त इजरायली एम्बेसी के पास जो धमाका हुआ था कार में, उसके पास सड़क के किनारे एक लेटर मिला था। ठीक इसी तरह इस स्कॉर्पियो में, जो कि अंबानी के घर के पास जहाँ से तकरीबन 20 के करीब जेलेंटीन की छड़ें बरामद हुई, वहां से भी एक लेटर बरामद हुआ था। उस लेटर में सीधे तौर पर अंबानी परिवार को धमकी दी गई थी। ठीक इस धमाके के बाद, जैसे इजराइल में धमाका, इजरायली एम्बेसी के पास धमाका हुआ, तो उसके कुछ ही घंटे बाद इसी जैश उल हिंद नामक आतंकी संगठन ने टेलीग्राम पर जिम्मेदारी ली थी। और इस घटना में भी ठीक वैसे ही हुआ। आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे ये जो पूरा मैसेज है ये टेलीग्राम पर वायरल किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां दोनों ब्लास्ट को जोड़कर देख रही हैं और कहीं ना कहीं जो सीधा शक है वो जैश उल हिंद के ऊपर आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में अगर आप इस लेटर को गौर से पढ़े तो इसमें बिटकॉइन के जरिए अंबानी परिवार से पैसे की डिमांड की जा रही है, रंगदारी की डिमांड की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी आतंकी संगठन के एंगल से भी इसको देखती है और कहीं शरारती तत्व ने किसी घटना को अंजाम तो नहीं दिया, कहीं ब्लैकमेल करने की साजिश तो नहीं है, उस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है। तो तमाम जांच के एंगल अब खुले हुए हैं। लेकिन अंबानी परिवार के ठीक घर के सामने जिस तरीके से जेलेंटीन की छड़ी मिली, उसके बाद बड़ी खबर यह कि जैश अल हिंद ने, जिसने इजरायली एम्बेसी के पास धमाका किया था, उसने ही इस पूरे मामले की जिम्मेदारी भी ली है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे और हम चाहेंगे कि जरा ये जो धमकी भरा लेटर टेलीग्राम पर जारी किया गया है वो फुल फ्रेम में अपने दर्शकों को दिखाएं। किस तरह से देखिए अंबानी परिवार को धमकाने की कोशिश की गई है, रैंसम की डिमांड की गई है, फिरौती एक तरह से मांगी गई है और कहा यह गया है कि बिटकॉइन में पैसे ट्रांसफर कर दो। मुकेश अंबानी के बेटों को लेकर भी सीधे धमकी देता हुआ जैश उल हिंद नजर आ रहा है और यह वही आतंकी संगठन है जिसने दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर एक ब्लास्ट को अंजाम दिया था और इसी तरह से बाकायदा उसकी जिम्मेदारी ली थी और यह भी कहा था कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। और इसी तरह से मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें थी, उसमें भी यही लिखा गया था कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। और अब बाकायदा इस धमकी भरे लेटर के साथ अंबानी परिवार को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पैसे मांगे गए हैं वो दे दिए जाएं, वरना अंजाम बुरा होगा। तो मुकेश अंबानी को धमकी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर। आप देख रहे हैं आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने इस धमकी की जिम्मेदारी ली है और एक तरह से दोबारा धमकाया गया है। पहले एक संदिग्ध कार खड़ी की जाती है मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के ठीक बाहर, उनसे 200 मीटर की दूरी पर, और उसके बाद अब बाकायदा जैश उल हिंद नाम का यह आतंकी संगठन टेलीग्राम के जरिए अंबानी परिवार को धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि बिटकॉइन में पैसे जो मांगे गए हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएं, वरना अंजाम बुरा होगा। ये वही धमकी भरा लेटर जो कि जैश उल हिंद की तरफ से जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, मैसेज के आखिर में आप देखिए लिखा हुआ है अंबानीज के लिए कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो जिसके लिए तुम्हें पहले बोला गया था। यानी धमकी पहले ही मिल चुकी है अंबानी परिवार को, इसका एहसास होता है इस लेटर से। जी बिल्कुल, देखिए जो चिट्ठी गाड़ी से मिलती समीर स्कॉर्पियो गाड़ी से, उसके अंदर भी अंबानी परिवार का नाम लिखा हुआ था, नीता अंबानी का उसमें नाम लिखा हुआ था। उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि तुम्हारी जान खतरे में है, ठीक है ना, ये सिर्फ एक ट्रेलर है और आगे हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो धमकी उसमें पहले दे दी गई थी, लेकिन बिटकॉइन के जरिए रंगदारी की जो डिमांड है वो इस लेटर में की गई है, जिम्मेदारी ली गई है, रंगदारी की डिमांड की गई। तो कहीं ना कहीं मंशा पूरे तरीके से साफ है कि एक तो डराया जा रहा है कि इजराइल एम्बेसी के पास जो धमाका हमने किया था, यानी कि धमाका करने में सक्सेस रहे हैं, इनका ये कहना है इस लेटर में। और दूसरा, अब मुकेश अंबानी से सीधे तौर पर रंगदारी मांगी जा रही है बिटकॉइन के जरिए। तो धमकाते हुए, पूरा एक उदाहरण देते हुए रंगदारी मांगी जा रही है, डराया जा रहा है इस लेटर के अंदर। अब जांच एजेंसियों के पाले में गेंद है, वो कोशिश ये करेंगी कि लेटर किसने अपलोड किया टेलीग्राम पर, इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, जैश उल हिंद के कौन कौन लोग हिंदुस्तान के अंदर एक्टिव है, मुंबई में कौन एक्टिव है। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जिनकी तफ्तीश जांच एजेंसियां करेंगी। जी
बिल्कुल जितेंद्र, इसके अलावा ये बताइए कि ये जैश उल हिंद नाम का ये जो आतंकी संगठन है, इसके बारे में एजेंसियों के पास क्या जानकारी है? पहले दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है, यही संगठन जिम्मेदारी लेता है, और अब सीधे सीधे देश के सबसे बड़े उद्योगपति और उनके परिवार को यह धमकाता हुआ नजर आ रहा है, रैंसम की डिमांड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में जानकारी क्या है हमारे पास? जी बिल्कुल, देखिए इस आतंकी संगठन का जो नाम है वो पहली बार अगर कहें हम सही रूप से, वो इजराइल एम्बेसी के पास जो धमाका हुआ था उसके बाद सामने आया था। हाँ। उसके बाद जांच एजेंसी ने इस पूरे आतंकी संगठन के बारे में तफ्तीश शुरू की, तो पता चला कि इतना बड़ा कोई नेटवर्क इस आतंकी संगठन का नहीं है, लेकिन कश्मीर से यानी कि जो सरहद पार कश्मीर है वहां से इसके तार जरूर। जितेंद्र, मैं आता हूँ आपके पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।